सूत्र से दो संख्याओं का गुणा करना देखे थे, लेकिन अभी तक हमारे पास जितने भी विचलन आ रहे थे वो सब धनात्मक आ रहे थे। अब हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें हमारा जो विचलन होगा एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक होगा। तो ऐसी संख्याओं का हम देखते हैं किस प्रकार से नियम विधि के द्वारा गुणा करते हैं। तो हम एक संख्या लेते हैं जैसे 8 गुणे 13, इनका हमको गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही संख्या जो है 10 के पास है, इसलिए इनका जो आधा होगा वो हम 10 लेंगे। तो 8 गुणे 13, तो 8 का हम अब विचलन निकालते हैं। तो 8 का विचलन 10 से आधा पे निकालेंगे तो हमको मिलेगा ऋण 2। उसी तरीके से 13 एक संख्या है, उसका हम विचलन निकालेंगे 10 के आधार पे, हमको मिलेगा धन 3। तो इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, बायां भाग और दायां भाग। यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला विचलन है ऋण 2 है और दूसरा विचलन धन 3 है। इनका हम गुणा करेंगे तो हमको ऋण 2 गुणे 3 करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा ऋण 6। इसको हम लिखते हैं 6 के ऊपर एक बार डाल देते हैं, इस तरह से इसको लिखा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बायां भाग में देखते हैं करके, तो 8 संख्या है, इसको हम 3 से जोड़ते हैं तो 8 और 3 मिल गया 11। या हम नीचे वाली संख्या को देखते हैं 13 है और इसको ऋण 2 करते हैं विचलन से तो भी हमको मिल जाता है 11। तो हमारा जो उत्तर होगा वो उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे हमको मिला है 11 और यहाँ पे मिला है 6 बार। तो इसका उत्तर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो बार संख्या है उसको हटाना है और उसकी जगह पे शून्य डालना है। यहाँ पे 6 के ऊपर बार 6 कट जाएगा, यहाँ पे शून्य हो गया और फिर ऋण चिन्ह लगा के 6 को घटाना है। मतलब जिस संख्या के ऊपर बार है उतने अंकों को हमको शून्य लिखना है और उसके बाद उन संख्याओं को उसमें से घटा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 116 6 के ऊपर बार था, तो हमको 6 हटाया तो यहाँ पे 110 हो गया और 6 को हम यहाँ पे घटा रहे हैं तो हमको मिल जाएगा 104। कि इस तरह से हमारे पास 8 और 13 का गुणा निकलन विधि से करते हैं तो हमको 104 मिला। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, बस आधार हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास 104 है और दूसरी संख्या जो हम गुणा करना चाहते हैं वो 96 है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या जो 104 है उसमें 96 दोनों 100 के नजदीक है, इसलिए इनका जो आधार होगा वो हम 100 लेंगे। अब इनको लिख लेते हैं 104 गुणे 96। तो उनका विचलन निकालते हैं। तो 100 से लेके 100 आधा है, 100 से कितना अधिक है 4 अधिक है, 0.4 अधिक है। वहीं पर यहाँ पर अगर हम देखें 96 तो 100 से कितना कम है तो ऋण 4 कम है, इसको 0.4 लिखते हैं। यहाँ पे 2 शून्य है इसलिए यहाँ पे विचलन को हम 2 अंकों में लिखते हैं। अब इसको हम गुणा करते हैं तो उत्तर का 2 भाग होगा, एक बायां भाग और एक दायां भाग। विचलन का गुणनफल दायां भाग आता है, 4 और 4 को गुणा करेंगे तो धन 4 और ऋण 4 का गुणा करेंगे तो ऋण 16 आएगा, इसलिए 16 ऊपर एक माइनस लेंगे। यहाँ पे देखिए 104 में से 4 को हटाइए तो हमको 100 मिलेगा। इसी प्रकार से 96 में इस विचलन को जोड़िए तो भी हमको 100 मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक हम कर सकते हैं।
तो ये हमारा उत्तर के बाएं भाग हो गए और ये उत्तर का दायां भाग है। दोनों को मिला के लिखते हैं तो 100 और 16 के ऊपर 12 जाएगा। यहाँ पे देखिए इस बार को अगर हम हटाएं तो हमको मिलेगा 100 और उसके बाद 2 0 16। अब इसमें से हम इसको घटाते हैं तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 9। तो इस तरह से हमको 104 में 96 का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 9984। यही हमारा विक्रम विधि है। इसी विधि का उपयोग करते हुए हम सवालों को वैदिक गणित में हल करते हैं।